अस्सलामुअलैकुम और डियर स्टूडेंट, आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का डिफिनीशन करेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किसे कहते हैं और इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं, और इसी तरह इसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का डिफिनीशन पढ़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किसे कहते हैं? तो कार्डियो मीन हार्ट एंड वास्कुलर मीन ब्लड वेसल्स। मतलब ये जो सिस्टम है हमारे जिस्म का, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, इसमें हमारे हार्ट और ब्लड वेसल शामिल होती हैं, जिसमें हमारे जो हार्ट होती है ये ब्लड्स को पंप करती है जिस्म के तमाम हिस्सों को। ब्लड मुख्तलिफ जिस्म के तमाम हिस्सों से जो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के ज़रिए हमारे हार्ट के राइट साइड को आती हैं, और फिर इसी तरह फिर एट्रिया से वेंट्रिकल, और फिर वेंट्रिकल से ये खून चला जाती है पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए लंग्स को, और फिर लंग्स में इसके साथ ऑक्सीजन मिलती है, और फिर ये जो साफ खून होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमारे हार्ट के लेफ़्ट साइड को पल्मोनरी वेन के ज़रिए आती है, और फिर ये हमारे वेंट्रिकल्स को मुंतकिल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल के, और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन शुरू होती है जिस्म के तमाम हिस्सों तक ये ब्लड पहुंचती है। तो हार्ट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ज़रिए ब्लड्स को पंप करती है। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट एक्ट एज अ पंप टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये पंप करती है ब्लड्स को, और डिवाइड इसके पोर चैम्बर्स होती है, पोर खानी होती है। ऊपर वाले दो आर्टरीज होती हैं जिसको अपर चैम्बर्स भी कहते हैं, और नीचे जो होती है टू वेंट्रिकल, इसको वेंट्रिकल लोअर चैम्बर्स भी कहते हैं। ब्लड वेसल्स, इसमें तीन किस्म के ब्लड वेसल होती हैं, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज। आर्टरीज इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होती है, और जो वेंस होती है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होती हैं, और जो कैपिलरीज होती है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करती हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हार्ट से साफ खून जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाती है, इसलिए कि सेल्स और टिश्यूज़ को साफ खून या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसमें ऑक्सीजन होती है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको कहते हैं। वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडीज वेंस रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। और जो वेंस होती है हमारी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर इंफीरियर या केवा के ज़रिए हार्ट को रिटर्न करती हैं। इसी तरह जो कैपिलरीज होती हैं ये मतलब छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होती हैं दैट फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करना, एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़ के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज, ये कैपिलरीज का काम होती है। अब हम ब्लड पढ़ेंगे कि ब्लड किसे कहते हैं। ब्लड ये रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, मतलब इसमें प्लाज्मा और ब्लड सेल्स मौजूद होती हैं, इससे बनी होती हैं। इसमें जो रेड ब्लड सेल होती है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। इसी तरह वाइट ब्लड सेल ये इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून रिस्पांस में मदद देती हैं। इम्यून रिस्पांस का काम होती है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का, और इसी तरह मतलब 12 से जो भी पैथोजन वगैरह हमारे बॉडीज़ को एंटर होती हैं तो ये हमारे इसके ख़िलाफ़ लड़ने का काम वाइट ब्लड सेल का होती है। इस तरह प्लेटलेट जो होती है ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद देती है, और प्लाज्मा इसमें न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स वगैरह जो होती हैं इसमें होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है ये प्लाज्मा में होती हैं। इसी तरह आप लोग ये डायग्राम देख ले, इसमें ब्लड है, ब्लड वेसल का जो पिक्चर्स है आप लोग देख सकते हैं। इसमें हार्ट का पिक्चर्स है, लिम्फेटिक सिस्टम का पिक्चर्स है, तो इसमें ये कैरीज करती है हार्मोन और अदर सब्सटेंस ऑक्सीजन को भी। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शंस है कि इसमें जो इसका काम होती है ब्लड का क्या काम होती है? ऑक्सीजन को एक दूसरी जगह तक पहुंचाना, वेस्ट को रिमूव करना, वेस्ट को इस तरह प्रोड्यूस सेल्स, इम्यून सिस्टम, मेंटेनेंस, बैलेंस बॉडी फ्लूइड, ये टेम्परेचर को मेंटेन, ये सब ब्लड्स का काम होती हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम होती हैं। इसी तरह कार्डियोवास्कुलर का जो फंक्शन है एक एक पढ़ेंगे। सर्कुलेशन, सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन होती है सर्कुलेशन, मतलब हार्ट जो होती है इसमें ब्लड्स को पंप करती है, ब्लड वेसल को, एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल को इंश्योरिंग अ कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर होती है ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है, और न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन होती है।
मतलब हर एक सेल्स को पहुंचती है और इसे हार्मोन्स टिश्यूज से और आर्गन तक पहुंचती है, टिश्यू एंड आर्गन। इस तरह ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का डिलीवरी भी ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन होती है। मतलब ऑक्सीजन रेड ब्लड ये पम्प होती है लंग से रेस्ट ऑफ द बॉडी तक, और फिर ये बाय लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से। और इस तरह जो न्यूट्रिएंट होती है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड ये डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए डिलीवर होती है वेरियस आर्गन को और टिश्यूज़ को। इस तरह जो वेस्ट रिमूवल होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मतलब वेस्ट प्रोडक्ट लगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये लंग्स को मतलब ट्रांसपोर्ट होती है इसका और पर ऑक्सीजनेशन। ये फिर लंग्स ऑक्सीजन लेती है और रिमूवल ऑफ वेस्ट, और जितनी भी वेस्ट होती है इसको रिमूव करती है। मतलब अल्वेओलाई को ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ट्रांसपोर्ट होती है अल्वेओलाई को, मतलब लंग्स को, और लंग्स ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है आर्टरीज को। तो इसी तरह हार्मोन ट्रांसपोर्ट भी होती है, ये भी इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन होती है। हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। हार्मोन प्रोड्यूस बाय जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं आर कैरिड बाय द ब्लड टू टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाना। ये किसका काम होती है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसको एक कार्डियोवैस्कुलर का फंक्शन होती है। इसी तरह इम्यून रिस्पांस देना वाइट ब्लड सेल एंड दी ब्लड स्ट्रीम में होती है। ब्लड में हमारी जो ब्लड वेसल्स इसमें ब्लड होती है और इसमें वाइट ब्लड सेल होती हैं। तो ये बॉडी का डिफेंस अगेंस्ट इंस्पेक्शन, जितनी भी इन्फेक्शन होती है बाहर से या फॉरेन सब्सटेंस आती हैं बाहर से, जरासीम वगैरह, तो ये हमारे जिस्म का हिफाजत करती है, इसको फाइट करती है, इसको किल करती हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काम करती है। टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का होती हैं। ब्लड हेल्प रेगुलेट बाय टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हीट प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म की जो हीट प्रोड्यूस होती है इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इस तरह से ब्लड प्रेशर रेगुलेशन भी इसका काम होती है, मतलब मेंटेन ब्लड प्रेशर एक ख़ास रेंज में रखना, तो इंश्योर ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी, ताकि ब्लड जो थ्रू आउट द बॉडी जिसका फ्लो होती है इसको मेंटेन रखे, प्रॉपर फ्लो को। इस तरह जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है फ्लैक्ट क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग होमोस्टेसिस एनी सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस व्हिच टेंड टू एबिलिटी स्टेबिलिटी व्हिच by adjusting to condition that body and sustaining life। मतलब sustaining life के लिए ज़रूरी होती है हेमोस्टेसिस का प्रोसेस। हाँ, तो ये किसका काम होती है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, कि हमारे हेमोस्टेसिस सिस्टम को मतलब मेंटेन रखती हैं। और इसी तरह जो हमारे जितनी भी हमारे मेटाबॉलिक्स डिमांड होती है हमारे सेल्स का, हमारे टिश्यूज़ का, उसको मतलब ये सिस्टम मतलब ऐसा काम करती है जो कि हमारे जितनी भी सेलुलर फंक्शंस होती है इसको इसका जो मेटाबॉलिक डिमांड होती है इसको पूरा करने के लिए सिस्टम मतलब ब्लड वगैरह का सप्लाई सही तरीके से और सही वक्त पर करती हैं। तो ये थी हमारी मुख्तसर इंट्रोडक्शन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। और इसमें भी फिर शॉक्स पढ़ेंगे, इसके बाद